नमस्कार दोस्तों, आईएएस पीसीएस केंद्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आईएमएस के जो मैथ्स ऑप्शनल वाले नोट्स हैं और मैंने जो अपने नोट्स बनाए हैं उन दोनों को देखेंगे। नो डाउट आईएमएस के नोट्स बेस्ट हैं, लेकिन मेरे जो नोट्स हैं वो रिवीजन के पर्पज़ से हैं। रिवीजन के पर्पज़ से वो मैंने नोट्स बनाया है। दोनों को मैं दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए, आईएमएस के नोट्स के टोटल 18 बुकलेट्स हैं, 18 बुकलेट्स हैं। उनको मैं दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैंने जो बनाया है वो दिखा देता हूँ। देखिए, ये पेपर 1 का है बीपीएससी के लिए मैंने जो बनाया है। ये लीनियर अलजेब्रा, ये सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं। मैं एक काम करूँगा, सारे टॉपिक्स को, जितने भी टॉपिक्स हैं सिलेबस में मेंशन, सबको एक एक करके मैं कवर करा दूँगा विद एग्जाम्पल कौन से होंगे? जो पूछे हुए क्वेश्चंस हैं बीपीएससी में प्रीवियस ईयर। तो इससे क्या हो जाएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो जाएंगे और सिलेबस भी कवर हो जाएगा अच्छे से। तो मैंने टू दी पॉइंट सारी बातों को लिखा है। ये लीनियर अलजेब्रा है, रैंक नलिटी, एक मिनट रुकिएगा, पेन, रैंक नलिटी थ्योरम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत मुश्किल भी नहीं है, बट बिना मेहनत के तो नहीं होता है कुछ भी। टाइम तो देना पड़ेगा। एक बार टाइम दे देंगे, उसके बाद रिवीजन के लिए थोड़ा सा टाइम निकालते हैं तो काफ़ी है। और ये रिवीजन के पर्पज़ से ये नोट्स बनाया है। काफ़ी देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है पेपर 1 के लिए, इतना सा है बस। ये कैलकुलस के कुछ पार्ट्स, कैलकुलस में ये क्या है, हाँ, ये एसिम्प्टोट्स फाइंड करने के मेथड्स हैं, स्टेप्स हैं। ये मैक्सिमा मिनिमा है, कैसे पता करते हैं, लाग्रांजे मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड मल्टीप्लायर्स, मल्टीपल इंटीग्रल्स, ये सारी चीज़ें हैं कैलकुलस में। मैं सारी चीज़ें, सारे टॉपिक्स एक एक करके कवर कर दूंगा विद एग्जाम्पल। ये कंटिन्यूटी है, डिफरेंशियबिलिटी है, डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। पिछले वीडियो में मैंने गलती से बोल दिया है कि पेपर 2 में, वो गलती से बोल दिया है। एक्चुअली पेपर 1 में ही डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पेपर 2 में है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, वर्किंग रूल। ये ज्योमेट्री है, स्फेयर, कॉनिक्वायड, सेंट्रल कॉनिक्वायड, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, नंबर ऑफ नॉर्मल्स, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। इसमें जो भी क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं वो सब पूछे हुए ही हैं मोस्टली। वेक्टर कैलकुलस, ये वेक्टर डिफरेंशिएशन, लीनियर इंटीग्रल, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये सब। स्टोक्स, ग्रीन्स, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये क्वेश्चंस इन्हीं तीनों से बनते हैं वेक्टर में ज़्यादातर, मोस्टली। ये डिफरेंशियल ज्योमेट्री में आपको ये सब कर्वेचर वगैरह पढ़ना है, फ्रेनेट फार्मूला है। पेपर 1 के, हाँ, इसमें वो जो मैकेनिक्स वाले पार्ट है ना, उसको मैंने नहीं इसमें कवर किया है, बट मैं कवर कर लूँगा उसको भी, इतना भी ज़्यादा नहीं है वो। ये पेपर 2 है। पेपर 2 में न्यूमेरिकल एनालिसिस, रंगकुट्टा मेथड, 4th ऑर्डर, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है, ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन 3/8 रूल। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इससे बीपीएससी में। रेगुला फाल्सी मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड है, क्यूबिक स्प्लिन इंटरपोलेशन, इससे भी पूछा हुआ है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉची थ्योरम,
हाँ, कुछ एक चीज़ें हो सकता है आपको छूट रही होंगी, तो वो मैंने कवर किया, ऐसा नहीं है, बट वो दिखाने में छूट जा रहा है। ये तो एक क्वेश्चन इससे आता ही आता है, ये लीनियर प्रोग्रामिंग से। सिंप्लेक्स मेथड मैंने ये बताया है, ये हिंदी में लिखती है ना। ओके, डेफिनेशन ऑफ ड्यूल प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, इससे भी क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी में, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से। यही सारी चीज़ें हैं। लिस्ट स्क्वायर मेथड, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ा बहुत ये आपने 12th में भी देखा होगा, 12th क्लास में, बट उससे ज़्यादा है यहाँ पढ़ना। उसके बाद ये वेरिएंस 12th में ये देखा होगा आपने, ये सब, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में म्यू, मीन, ये सब P+Q1, ये इतना तो देखा ही होगा, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ये देखा ही होगा। म्यू इज इक्वल टू NP, वेरिएंस ये भी देखा होगा। ये हो सकता है ना देखा हो, थ्योरम शायद। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है यहाँ पर, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, ये नहीं देखा होगा। कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन, ये गामा बीटा फंक्शन, ठीक है। इंटीग्रेशन, राउंड इंटीग्रल, ये फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, वो इधर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ पेज इधर आ गए हैं, वो मैं अरेंज कर लूँगा इसको। इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल ऑफ द टाइप, ये हाँ, कुछ चीज़ें न्यूमेरिकल एनालिसिस की कुछ चीज़ें इसमें नहीं हैं, और जो मैकेनिक्स वाले पार्ट हैं, फिजिक्स वाले पार्ट्स, वो नहीं है, तो उनको भी मैं कवर कर लूँगा, वो कवर करा दूँगा। तो सारी चीज़ें जितने भी टॉपिक्स हैं ना सिलेबस में, एक एक करके मैं कवर करा दूँगा। चलिए, हाँ, IMS के जो भी नोट्स हैं ना, आपको अगर देखने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, मैं सारे के सारे नोट्स आपको दिखा दूँगा। जितने भी 18 बुकलेट्स हैं, सारे नोट्स मैं दिखा दूँगा, बस कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। ठीक है, चलिए, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।